बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि बहुत से लोग अभी पीएफ के इंटरव्यू के बारे में सवाल पूछ रहे थे, तो उसके रिलेटेड ये वीडियो बनाई गई है। इसमें वीडियो में आपको इंटरव्यू के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जैसा कि इंटरव्यू में कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, क्योंकि ये चीज़ें इंटरव्यू में बहुत ही मैटर करती हैं। इंटरव्यू का मतलब ही यही है कि आपका जो पहला व्यू होता है उसको इंटरव्यू कहते हैं। यानी कि आप इंटर होते ही, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपको ऐसा कोई काम करना है कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन हो वो उस पर असर करे, और आपको इस तरह अपने आप को दिखाना है कि उसको ये लगे कि ये बंदा ही इस जॉब के लिए परफेक्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू के लिए आपको कुछ स्किल्स बताते हैं इसमें इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में आपकी जो स्माइल होती है वो बड़ी मैटर करती है। क्योंकि अगर आप डिप्रेस्ड होंगे, अगर आपके चेहरे पे टेंशन होगी, तो आपकी स्माइल उसको 50% आपकी टेंशन और डिप्रेशन को कम कर देती है। आपने जैसे ही दरवाज़ा ओपन करना है और उसको इंटरव्यूअर को कहना है मे आई कम इन सर। अगर वो आपको अलो करता है तो आपने अंदर जाना है, अदरवाइज़ आपने बाहर रहना है। ओके, अगर वो आपको कहता है कि नो, तो आपने बाहर रहना है। थोड़ी देर बाद फिर आपने कहना मे आई कम इन सर। अगर वो कहता है अंदर आ जाओ तो अंदर चले जाए, नहीं तो फिर बाहर ही रहना है। लेट्स सपोज कि वो आप कहता है कम इन, तो आपने अंदर जाके उससे सबसे पहले एक हल्की सी स्माइल देनी है, इतनी ज़्यादा स्माइल भी नहीं देनी, हल्की सी स्माइल देनी है। और आपने उसको कहना है, इसी तरह की स्माइल देनी है आपने हल्की सी, और आपने उसको कहना है अस्सलाम वालेकुम सर। तो वो आगे से कहेगा वालेकुम सलाम। तो आपने पूछना है, वो अगर वो पूछना ठीक है, नहीं तो आपने ज़रूर पूछना है कि हाउ आर यू सर। वो कहेगा फाइन। तो उसके बाद अगर वो आपको बैठने के लिए कहे हैव अ सीट जेंटलमैन, तो आपने बैठ जाना, अदरवाइज़ आप खड़े रहेंगे। क्योंकि पे इस अगर आप पहले ही बैठ जाएंगे तो इससे इंटरव्यूअर पे गलत इंप्रेशन जाएगा और आपको वो नेगेटिव ले सकता है। इसके बाद आपका इंट्रो शुरू हो जाएगा। वो आपसे क्वेश्चन करेगा, लेट्स लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, व्हाट डू योर फादर डू, आपके सिबलिंग्स के बारे में से, आपका बोलने का अंदाज़ चेक करेगा, आपका स्टाइल चेक करेगा, आपका खड़े होने का, बैठने का स्टाइल, आपका कम्युनिकेट करने का स्टाइल, ये चेक करेगा। और ये इनिशियल इंटरव्यू होता है ना, जो ये इतनी ज़्यादा देर का नहीं होता, जस्ट थोड़े से सवाल करते हैं और आपको जाने देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ सवाल बता देता हूँ, जैसा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेस, योर हॉबीज़, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर वो आपको कहता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोडक्शन का मतलब ही नहीं अब कई लोगों को पता होता, तो वो सब कुछ बताई जाते हैं। माई नेम इज़ ये, माई आई लिव फ्रॉम हेयर, आई डिड माई मैट्रिक, माई 5, 9, 10, 8 से सारी बताए जाते हैं, जो काफ़ी लंबा हो जाता है, अगला बंदा भी बोर हो जाता है। तो आपने उसको ब्रीफ सा इंटरव्यू देना है। मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने कुछ नोट किया हुआ है, आपको दिखाता हूँ वो। जैसे कि आपसे अगर वो कहता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपने सिंपली कहना है माई नेम इज़, जो भी आपका नाम होगा, माई फादर नेम इज़, जो आपके फादर का नाम है, आई एम फ्रॉम, अपनी आपने उसको जगह बतानी है जहाँ के आप रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम रेजिडेंट ऑफ शकरगढ़, आई एम रेजिडेंट ऑफ विच, जो भी आपकी सिटी होगी। फिर आपने उसको बताना कि मैट्रिक है या FSC है, आई डिड में मैट्रिक फ्रॉम फलाना इंस्टीट्यूट, जो भी आपने इंस्टीट्यूट में की होगी, और अपनी बताना कि कितनी परसेंटेज आई आपकी, आई गॉट 85% मार्क्स इन माई मैट्रिक। तो उसके बाद वो आपसे पूछेगा, ज़ाहिर बात है इंट्रोडक्शन तो आपका हो गया है, अब वो जानना चाहेगा कि आपने खसूसियत क्या है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। तो आपने स्ट्रेंथ्स कुछ इस तरह बतानी है कि उसको ये भी ना लगे कि ये बंदा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, क्योंकि नेचुरल रहना है, आपने अपनी नेचुरल टोन रखनी है। फॉर एग्जांपल, आप कह सकते हैं कि आई एम, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, ज़रूरी नहीं कि आपने यही कहना है, वैसे कह भी सकते हैं आई एम अ गुड लर्नर एंड अ टीम प्लेयर, आई एम गुड एट गार्डनिंग, आई लाइक टू वर्क इन टीम। इसके अलावा भी आप कुछ कह सकते हैं कि जैसा कि आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, या आप किसी काम में महारत रखते हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं। स्ट्रेंथ्स भी पूछेगा, और या फिर आपसे पूछेगा आपकी वीकनेस के बारे में। वीकनेस में आपने याद रखना है कि आपने कोई अपनी ऐसी वीकनेस नहीं बतानी कि जिसको वो डीमेरिट समझता हो। ये वीकनेस की जगह का बाज़ होगा डीमेरिट भी बोलते हैं, तो इस बात का भी ख्याल रखना है।
आपने अपनी डीमेरिट बतानी है। ऐसे डी ये नहीं कहना कि आई एम लेज़ी, आई एम अनपंक्चुअल, क्योंकि अनपंक्चुअल बंदे को आर्मी या फोर्स पसंद नहीं करती और लेज़ी बंदे को भी पसंद नहीं करती। आपने कॉन्फिडेंट रहना है और लेज़ी नहीं होना, अपने आप को एक्टिव रखना है। एट एनी कॉस्ट आपको एक्टिव रहना होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो और आपको कोई मसला ना हो तो आपने लेज़ी नहीं होना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये नहीं कह सकते कि आई एम शाय, मैं शर्मीला हूँ। शर्मीले बंदे को फोर्सेस रखेंगे? ये मुझे आप ही बताएंगे, नहीं ना रखेंगी। तो फिर आपने ऐसे डीमेरिट बताने हैं कि जो मेरिट्स भी हों और डीमेरिट्स भी हों। जैसा कि आई कैन ओनली कंसनट्रेट एट वन थिंग एट टाइम। ज़ाहिर का बात है कि इंसान एक वक्त पे ज़्यादातर मोस्टली जो मेजोरिटी होती है वो एक ही चीज़ पर कंसनट्रेट करती है। यानी कि अगर इंसान को दो काम करने के लिए दिए जाएँ तो वो इतने अच्छे तरीके से नहीं करेगा जैसा कि एक काम करने को दिया जाए तो वो कंसंट्रेशन से करेगा। ये कह सकते हैं कि इमोशनल पर्सन, या मैं काम को बहुत जल्दी ख़त्म कर देता हूँ, या मैं दूसरों का काम भी कभी कभार कर देता हूँ। तो वो ऐसे समझे कि ये डीमेरिट भी काउंट होते हैं और मेरिट भी काउंट होते हैं, ठीक है। और इसके रिलेटेड आपको डिटेल्ड वीडियो भी मिल जाएगी मेरिट्स और डीमेरिट्स पे, इंशाल्लाह अभी अपलोड कर देंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपने इसका ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब इंटरव्यू देने गए थे ना, तो इंटरव्यूअर ने सबसे पहले तो मे आई कम इन, हमने कहा सर मे आई कम इन, उन्होंने कहा यस कम इन, आ जाएं। हम अंदर गए, कहता कैसे हैं, आई एम फाइन सर। हाँ, एक बात का आपने और ख्याल रखना है कि अक्सर लोग कहते हैं कि इंटरव्यू इंग्लिश में होता है कि उर्दू में होता है। डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर आप वो सवाल किस ज़बान में करता है। अगर वो उर्दू में सवाल करता है तो आपने, अगर वो पूछेगा कि आपका क्या नाम है, तो आप वहाँ इंग्लिश रटी रटी गए हुए हैं, वहाँ इंग्लिश पहन दी है सारी। माई नेम इज़ ये, माई नेम, आई डिड माई एफएससी फ्राम, आई डिड माई मैट्रिक फ्राम। तो आपने इस बात का ध्यान रखना कि अगर वो आपसे उर्दू में सवाल करता है तो आपने जवाब भी उसको उर्दू में दें, और अगर आपसे वो इंग्लिश में सवाल करता है तो आपने उसको इंग्लिश में ही जवाब देना है। ये कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन है। व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट वीकनेस, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया कि वीकनेस के बारे में भी सवाल करता करता है, तो आपने ऐसी वीकनेस नहीं उसको बता देनी कि उसको लगे कि यार ये बंदा फारग है, हमारे काम का नहीं है। उसके बाद पूछेगा व्हाट मोटिव यू, आप किस चीज़ से ताकतवर महसूस करते हैं, खुद को बाहिम्मत महसूस करते हैं। तो आपने कहना है व्हेन आई लुक टुवर्ड माई फादर, या व्हेन आई सी टुवर्ड सम, व्हेन आई रीड हिस्ट्री ऑफ आवर, जब मैं कायद अज़म लोगों के बारे में सुनता हूँ, लामा इकबाल के बारे में सुनता हूँ, अपने आबा व अजदाद की तरीक़ को पढ़ता हूँ, तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। हाँ, एक सवाल और पूछते हैं। और जब हम इंटरव्यू देने गए थे तो काफ़ी ये हर बच्चे से पूछा था उन्होंने कि व्हाट इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी। तो आपने फेवरेट पर्सनैलिटी कुछ ऐसी बतानी है जिसके बारे में आपको पता हो। ये नहीं कह देना कि, या फिर वो कि आप ये कह दें कि कायद अज़म इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी, तो वो आपको वो कायद अज़म के रिलेटेड सवाल करेगा। आप सिंपल ही कह दें कि माई फादर इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी। हाउ, कैसे। आपने कह देना कि सिंपल ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन एंड आई लाइक देम वेरी मच, दे आर वेरी ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड पंक्चुअल। ये, हाँ, फादर, इतना लंबा इंटरव्यू नहीं होगा आपका, शॉर्ट सा होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी और इंस्ट्रक्शंस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।